नमस्कार, आप एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। मेरे पीछे एक पोस्टर नज़र आ रहा होगा, बिग मेम साहब सीजन 3, और पीछे ये प्रोग्राम भी चल रहा है। हमारे साथ स्पॉन्सर करने वाले हीरो मोटर्स के सर मौजूद हैं। सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं सर। नमस्कार, मैं नितिन मातनिलिया, डीपी मोटर्स गोरखपुर से। ये बताइए सर, आपकी जो स्कूटी है वहीं यहाँ फिनाले में रखी गई है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, आज ये सीज़न 3 का हम लोग जो आज फिनाले पे हम लोग बैठे हुए हैं, और सीज़न 1 सीज़न 2 पे भी आज मुझे गर्व है इस चीज़ का कहने का कि आज हम तीनों ही इस महिलाओं के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और अपनी डीपी हीरो की तरफ से हीरो की जो स्कूटर सबसे ज़्यादा महिलाओं को पसंद की जाती है वो हम लोग देते हैं। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है सर, ये क्या हाउस वाइफों के लिए है? मैं सबसे पहले बिग एफएम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने शादीशुदा महिलाओं के लिए ये एक नया इनिशिएटिव लिया गोरखपुर में आके। और मैं बताना चाहता हूँ एक छोटी सी बात, आज हम कैंपेगंज के रहने वाले हैं, जो कि इस गोरखपुर का एक तहसील हेडक्वार्टर है। आज हम गांव से निकल के आए हैं, इसलिए आज इस शहर में बैठे हुए हैं, और यहाँ से भी अब गाँव की प्रतिभाओं को जो ये निकाल के ला रहे हैं ना, और ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामना बिग एफएम की पूरी टीम को। अच्छा, संचालक साहब भी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दोस्त। नाम क्या पड़ेगा सर आपका? परिचय। अमित त्रिपाठी दोस्त। सर, ये बताइए कि ये एक अच्छी सोच है, चूँकि जब महिलाओं को जो है आगे करने की बात की जाती है तो एक अच्छी सोच निकल के सामने आती है। जब महिलाओं की बात हम करते हैं तो अचानक एक दिमाग में एक छवि बनी रहती है कि खाना पकाएंगी, बच्चों को देखेंगी, पति को देखेंगी। लेकिन जब इस प्रकार का एक्टिंग, डांसिंग और कल्चर प्रोग्राम जो है, एक्टिविटीज़ जब होती हैं, तो महिलाओं में एक जो अपने अंदर एक दबी इच्छा होती है वो बाहर निकलती है। कैसा सोचते हैं इसकी वजह से? सर, सबसे पहले तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है बिग मेम साहब, ये उन्हीं महिलाओं के लिए है जो शादी होने के बाद अपने टैलेंट को किसी कारणवश रोक दी हो, चाहे वो बच्चों के कारण हो, चाहे हस्बैंड की ससुराल की तरह से कह लीजिए। उन प्रतिभाओं को ऊपर लाने का एक प्लेटफॉर्म हमारा है बिग मेम साहब। और ये सीजन 3 हमारा है। सीजन 1 और सीजन 2 ऑलरेडी हमने किया हुआ है। ये हम बेसिकली 4 कैटेगरी में करते हैं, ये सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कुकिंग। इसमें हम शहर के साथ साथ सराउंडिंग मंडल से भी सब कैंडिडेट पार्टिसिपेशन को बुलाते हैं, और उसमें से टॉप 30 को लेके हम फिनाले करते हैं। और जो विनर होती हैं उसको हम हीरो प्लेजर एलेक्स जो है, हीरो प्लेजर प्लस एलेक्स जो है, वो हम गिफ्ट करेंगे एज ए विनर। वो हमसे लेके जाएंगी और वो पूरे गोरखपुर और पूर्वांचल की बिग मैम साहब कही जाएंगी। वो कि कितने तकरीबन कितने पार्टिसिपेट जो है यहाँ पार्टिसिपेट किए थे? हमें लगता है 178 पार्टिसिपेशन ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, और उसमें से टॉप 30 हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, कितने दिनों से प्रोग्राम चल रहा है? 1 या 2? ये टोटल 40 डेज से हम प्रोमो चला रहे थे ये, और इसका कल ओपन ऑडिशन कल 16 सितंबर में ये कंप्लीट हुआ है ये, और उसके बाद हम टॉप 30 सेलेक्ट करके फिर आज फिनाले कर रहे हैं। आज फिनाले है जी। तकरीबन कितने बजे फिनाले खत्म हो जाएगा? ये हमने स्टार्ट किया था 1 बजे, और आप देख रहे होंगे पूरा। हम लोग चाहेंगे हमारे दर्शक को आप दिखाएंगे भी, पूरा लाइव सीन दिखाइएगा। अभी 5 बज रहा है, हमने इसको 1 बजे से चालू किया था। पूरे जोश और विश्वास के साथ महिलाएं बैठी हुई हैं, और उसी उम्मीद के साथ बैठी हुई हैं कि मैं बिग मैम। खुशी होती है जब महिलाएं डांस कर रही होती हैं, उनके अंदर भी एक चीज़ें जो दबी रहती हैं वो नज़र आती हैं जब मंच के सामने और तमाम लोग इसको देख रहे होते हैं, बड़ा खुशी मिलती है उनको। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म, चूँकि ये जो इवेंट होता है हमारा बिग मैम साहब, ये पूरे रेडियो इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर प्रोग्राम होता है ये, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें लगता है कोई अदर रेडियो चैनल किसी को प्रोवाइड नहीं करता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो हम ये गर्व महसूस करते हैं, चाहे इस तरह के इवेंट करने के बाद जो हम महसूस करते हैं, ये खुशी मैं ही समझ सकता हूँ कि। अच्छा, जज कौन कौन से हैं यहाँ पे? देखिए, जज हमारे पास 6 जज हैं, और जज बैठे हुए हैं, और हमें लगता है कि 4 कैटेगरी में जो ऑडिशन चल रहा है, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कुकिंग में बहुत टफ जजमेंट हो जाएगा जज को भी, चूँकि जिस तरह के पार्टिसिपेशन, जिस तरह के कैंडिडेट हमारे साथ हैं, जिस तरह की प्रतिभाएं हमारे साथ हैं, हमें लगता है कि हर कोई विनर हो सकता है। लेकिन चूंकि हमारा ये दुर्भाग्य कह लीजिए, चाहे हमारा ये संजोग कह लीजिए, विनर हमें सिर्फ एक को चूज़ करना है। तो आज तो जितने भी टॉप 30 हमने सेलेक्ट किया वो हमारे हिसाब से सब विनर हैं, लेकिन हम किसी न किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, और वो होगी बिग मैम साहब गोरखपुर की। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ये 3रा सीज़न है इसका। और मैं आपको बताऊं, पीछे प्रोग्राम चल भी रहा है, लगातार 1 बजे से ये प्रोग्राम चल रहा है, और लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि विनर कौन होगा। बिग मेम साहब का सीजन 3 जो है वो चल रहा है लगातार। हमारे साथ पूर्व मेयर सत्या पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जब इस प्रकार का प्रोग्राम किया जाता है, ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तो जो जैसे गृहिणी, जो हाउस वाइफ हैं, वो कहीं ना कहीं एक सोच बदी है कि खाना पकाएंगी, बच्चों को देखेंगी, पति की सेवा करेंगी, और उसके बाद आके एक्ट करना, डांस करना,
करना, कुकिंग करना, ये सारी चीज़ें थोड़ी नई लगती हैं और उस बंधन से थोड़ा आज़ादी मिलती है। कैसा सोचते हैं इसके विषय में? देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि नारी एक ऐसी ईश्वरीय वरदान है जिसको ईश्वर अलग से शक्ति दे के इस धरती पर भेजता है। और आप भी जानते होंगे कि जो बेटे होते हैं वो धरती पर जल्दी आते हैं माँ के गर्भ से, लेकिन बेटियों का 15 दिन का समय देते हैं भगवान उसको गर्भ से बाहर आने में। यानी कि उसको धैर्यता, उसको सहनशीलता, उसको ताकत और उसे कुछ करने के लिए ये शुरू से ही भगवान उसको पूरी तरह से तैयार रखते हैं। और ये गलतफहमी है कि गृहिणी कुछ करती ही नहीं, अरे खाना वो बनाए, कपड़े वो धुले, 24 घंटा बिना सैलरी के। सैलरी देखिए, उसकी सैलरी उसका परिवार है। हम लोग को कोई अलग से सैलरी नहीं चाहिए और उसका परिवार है। और परिवार की सैलरी से लोग इसको जो छोटे में आंकते हैं, जो छोटे में आंकने वाला बहुत छोटा होता है। मैं उसको छोटे आंकना, जो किसी को कम आंकता है वो खुद में उसके अंदर कमी रहती है। हमेशा आप विस्तृत सोचो कि वो नारी, हमारे ये जो राष्ट्र है, हमारा भारत है, आज एक नारी ही बैठी हैं जो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति हैं। तो और हमारे देश को प्रधानमंत्री एक नारी थी, हमारे यहाँ खुद उत्तर प्रदेश की एक नारी महामहिम है। तो ऐसे राज्यपाल, कितना उत्साह दिख रहा है जो लोग आए, बहुत उत्साह हो रहा है। देखिए कि वही तो कि लग रहा है कि जैसे कि ये लोग कितनी बड़ी कलाकार हैं। उनको गाने में कोई हिचकिचाहट ही नहीं, उनको डांस करने में हर एक हाव भाव लग रहा है जैसे वो सीख के तराश का है। लेकिन अगर पता करोगे आप, मैंने मन से भी कहा है, पता करोगे तो पता चलेगा उन्होंने कहीं सीखा ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ घर में उनके हौसलों ने उन्हें सिखाया है और हौसलों का पंख उन्हें ये उड़ान भरने के लिए आज यहाँ पे लाया है। और भी देखिए, कहीं भी कार्यक्रम, अभी डांडिया होगा जगह जगह, उसमें भी आप महिलाओं को देखेंगे, गोरखपुर की महिलाओं को, तो गुजरात फेल हो जाएगा। क्योंकि वो डांडिया, वो उनके गेटअप, वो उनके चलने का, उनके ताल का ऐसा अंदाज होता है कि लगता है कि बहुत ही इन लोग प्रतिभा है और लगता है बहुत ज़्यादा बचपन से सीखते आई हैं। गुजरात वाली डांडिया यहीं चली जाती है। गुजरात कहा ना, गुजरात उसके आगे फीका पड़ जाता है, फेल तो नहीं कहो, जो गोरखपुर में हो जाता है। तो यानी कि महिला जहां भी उसको मौका मिले अच्छे काम के लिए, महिलाएं हमेशा आगे बढ़ के अपनी प्रतिभा को दिखाती हैं। प्रतिभा यही है, पहले अपने परिवार को आगे बढ़ाती हैं, अपने गोद में पाले हुए बेटे को आगे करती हैं, बचपन से ही अपने भाइयों को, छोटे भाई बहन को, अपने पिता के लिए सोचती हैं। और यही सोच करके दादी नानी के रूप में फिर वो अपना बचपना ढूंढ के उन्हें आगे बढ़ाती हैं। जो उनको नहीं मिला वो अपने बचपना को मिले, ये सोच। मैम बहुत बहुत धन्यवाद।